Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Mahjubin Hira, working as an assistant professor and CEO of MedHome E-Learning Institute. MedHome के बारे में आप लोगों को पहले भी से भी काफ़ी पता होगा कि पाकिस्तानी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट इज़ एक्सपर्ट इन कंडक्टिंग ऑनलाइन कोर्सेज फॉर CPSP एग्ज़ाम्स. अभी हम लोग फेमस हैं OBG के लिए, OBG के सारे एग्जाम्स के लिए, FCPS 1 के लिए, IMM के लिए, MCPS के लिए, MS के लिए और FCPS 2 के लिए, इंक्लूडिंग MRCOG. अब हमने इसका जो होराइज़न है वो एक्सटेंड किया है और पेड्स के जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं. सक्सेस रेट जो एग्ज़ाम का है वो बहुत पुअर है एंड वी विल ट्राई कि जैसा हमने इम्प्रूव किया सक्सेस रेट या पासिंग रेट OBG एग्ज़ाम्स का, FCPS 1 और 2 एग्ज़ाम्स का, MRCOG का, वैसे ही हम आप लोगों के लिए पेड्स में आसानियाँ पैदा कर सकें. टीचिंग इज़ नो डाउट कोई क्वेश्चन नहीं है एंड इंशाल्लाह शी विल मेक योर लाइफ इजी इन OBG एग्ज़ाम in pediatric medicine as well. Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Najmi Usman, FCPS Peace. I have done my FCPS back in 2017, but I am doing online teaching or teaching in different groups since 2015. तो इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है. खुद भी अपने MCQs बनाती हूँ. MCQs जो CPSP के होते हैं उन्हें मॉडिफाई करके बेसिकली ऑलमोस्ट 5 to 6 years मुझे हो चुके हैं टीचिंग करते हुए. अब आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि जब हम ग्रुप्स में फेसबुक पे व्हाट्सएप पे टीचिंग कर रहे थे तो व्हाई दिस ग्रुप. उस ग्रुप में ऐसा होता है कि ठीक है, मैंने एक दिन 2-4 MCQs डाले, रिस्पॉन्स देखा, आता है नहीं आता रिस्पॉन्स, ठीक है. आप इतना सिस्टमिक वे पे नहीं चल पा रहे होते. यू ऑल आर विटनेस कि आप सारे उन ग्रुप्स में होते हैं, आप इतना सिस्टमिक वे पे नहीं चल पा रहे होते. कुछ मुझे ऐसे स्टूडेंट्स की भी कॉल आई जो कहते हैं कि वहाँ पे वो हेजिटेट करते हैं, शायद उनके अपने पर्सनल रीजंस होंगे. कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि इस तरह की पेड क्लासेस हो जो रेगुलर हो, जो सिस्टमिक वे में हो. तो इसीलिए जो है फिर हमने ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं. बेसिकली ये थ्योरी के लिए है. अभी इसमें हम शॉर्ट लॉन्ग के या टॉक्स नहीं करवा रहे, इरादा है वो भी करवाने का. इंशाल्लाह आप लोगों को इस कोर्स में, इस क्लासेस में बेनिफिट मिलेगा. जो तरीका रिकमेंडेड बुक्स नेल्सन, ठीक है, लॉन्ग के शॉर्ट के इसके लिए हम नेल्सन और वाइनहेरिस की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी नेल्सन है. ईच एंड एवरी स्टेम का जो बेस्ट चॉइस आंसर है वो नेल्सन से लिया है, बिल्कुल नेल्सन के वर्ड टू वर्ड, नेल्सन की लाइन टू लाइन. क्योंकि जो मेरा भी एग्जाम का एक्सपीरियंस है या ये MCQs या सॉल्व क्वेश्चन कराने का एक्सपीरियंस है, लाइन टू लाइन नेल्सन से होती है. बस हमें इन बिटवीन द लाइन पढ़ने की आदत नहीं होती क्योंकि वो इतना स्ट्रेस होता है, चीजें याद नहीं रहती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बर्डन होते हैं. वी ऑल आर इन सेम बोट. ठीक है, आप लोगों की जो क्यूरीज होंगी, जो क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे, तो इंशाल्लाह उन सबको भी हम साथ साथ लेकर चलेंगे. 3 months का ये कोर्स है. 4 लेक्चर्स पर वीक होंगे जिसमें हम सिस्टमिक वे में चैप्टर वाइज MCQs करेंगे. और ये MCQs CPSP के रिकॉल से भी निकाले. उन रिकॉल्स को मैंने मॉडिफाइड किया है. कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो नेल्सन में है, जैसे किस डिजीज का कितना रेशो है, कौन कौन सी चीजें इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसी चीजें जो MCQs में आती हैं और मैं दिखा दूंगी. कुछ लोगों का मुझे कॉल आई थी, वो मुझसे पूछना चाह रहे थे. मैंने MCQs इस तरीके से बनाए कि फर्स्ट करें अगर मैंने टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलिक का MCQs बनाया है तो उसमें उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मैंने लिखी है कि जब वो एग्जाम में आएगा तो आपको क्लिक हो जाएगा. फिर अगर उसमें हमसे ECG मांगी गई है तो ECG मैंने उससे ही रिलेटेड 4 डिजीज की और लिख दी है. मैंने TGA की भी लिख दी है, मैंने जो है एट्रीजिया, ट्राइकुस्पिड एट्रीजिया की भी लिख दी है, मैंने ट्रंकस आर्टरियोसिस की भी लिख दी है कि आप लोगों को वो याद हो जाए. और जब इसी तरह मैं MCQs एक्सप्लेन करूंगी, MCQs में एक्सप्लेन, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि आप सिर्फ MCQs ही कराएंगी या टॉपिक भी कराएंगी. MCQs को मैं एक्सप्लेन करूंगी तो कोशिश करूंगी कि उसको
उसकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि इसकी सर्जिकल इंडिकेशन क्या है, किसी भी कार्डिक लीजन हो गया या कोई सा हमारा जीआईटी में हो गया, साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गए, इनकी इंडिकेशन क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, ट्रीटमेंट रिजीम क्या है, पैथोफिजियोलॉजी में कौन सी चीजें इम्पॉर्टेंट हैं, उन सारी चीजों को मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। इसी तरह जो हमारे ग्रे एरियाज हैं पीड्स के, जिस तरह के साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो गए, उनको मैंने काफी मेहनत से बनाया है, क्योंकि वो तो हमारे पुअर रिकॉल्स में भी इतने ज्यादा नहीं है। उनको मैंने काफी मेहनत से इसलिए भी बनाया है कि हमारे बहुत सारे इस तरह के भी होंगे जो आगे MRCP-CH एग्जाम के लिए भी जाना चाह रहे होंगे, तो उन्हें एलोबरेट करके एक्सप्लेनेशन उनकी एक एक चीज की मैंने काफी ज्यादा, खासतौर पे जो गाइडलाइंस है ऑटिज्म की, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम की, उनमें से बनाया है। ये हमारा कोर्स शेड्यूल होगा, ये एक हमारा रफ स्केड्यूल है। कोशिश करेंगे कि चीजें हम थोड़ा इससे पहले कर लें। वो क्यों? मेरा ये है कि हम रिवीजन भी कर सकें। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस? ये शेड्यूल आप सब लोगों के पास आ गया होगा, ग्रुप में हम लोग शेयर कर चुके हैं। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस करें, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो। जी आप लोग हैं ऑनलाइन? जी डॉक्टर नजमी, we are all listening. If anyone want to raise hand, he can. अगर आप चैट बॉक्स यूज करना चाहते हैं, चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख दें, we will answer. You can use Telegram as well. आज की एक्टिविटी जस्ट आप लोगों के साथ जो था ओरिएंटेशन के लिए थी। जिस तरीके से मैंने आपको, आप जो मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ, ये आप सारे देख सकते हैं। बड़ा हमारा रिकॉल है कि जो जी इंडिकेशन ऑफ फीटल इको कार्डियोग्राफी क्या होती है, इंडिकेशंस। तो इसमें मैटरनल इंडिकेशन सेपरेट है, फीटल इंडिकेशन सेपरेट है। तो ये चीजें आपको नेल्सन में नहीं मिलेंगी। नेल्सन में वो 3-4 इको के लिए लाइंस दी हुई है, और उसके बाद जो है उन्होंने आगे आप लोगों को दे दिया कि जी मदर जो है किस कंडीशन में जो है वो सी सेक्शन कराना चाहिए, मदर की क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जो मैंने बहुत मेहनत करके डिफरेंट बुक्स से मैंने फाइंड आउट की हैं। इसी तरह ये बहुत हमारा फेमस MCQs, मतलब ये तो मुझे याद पड़ता है मेरे IMM के टाइम से आ रहे हैं कि कौन से जो हमारे मरमर हैं वो स्कॉटिंग और वॉल्सोवा मैनुअल से डिक्रीज होते हैं और इंक्रीज होते हैं। तो इन चीजों को भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जी डॉक्टर नजमी, डॉक्टर नुमान हियर। सो नुमान नहीं नाम है मेरा, और एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हम BCQs करेंगे तो उसके साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, क्योंकि हम 3 मंथ इज ए लॉन्ग टाइम ना, तो 3 महीने के अंदर ऑलमोस्ट जो भी इस वक्त पार्ट 2 में अपियर हो रहा होगा उसमें ऑलमोस्ट लोगों ने जो है वो नेल्सन एक बार तो पढ़ ही लिया होगा। तो आइडियली तो 2-3 बार पढ़ लेनी चाहिए। नैरो कर लिया जाए टॉपिक्स को, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस के साथ ये बताएं कि भाई है उसी टाइम में मैं कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन जो है टॉक की प्रेजेंटेशन कैसे होगी, रेडियोग्राफी में आपकी क्या फाइंडिंग होगी, ECG आपकी क्या फाइंडिंग होगी और ट्रीटमेंट क्या होगी। आपको मोटी मोटी यही चीजें पता होनी चाहिए ना। और इसी तरीके से कुछ लेसन की लाइन टू लाइन है जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया कि कौन सी कितना है, फैमिली में अगर 1 पार्टिसिपेशन है तो कितना इंसिडेंट है। इसके लिए आपको फिर लेसन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी फौजिया, आप कुछ बात करना चाह रहे थे? जी मैम, एक्चुअली मैं था कि थोड़ा सा इस तरह के हमारे पास MCQs हों जिसमें हम डिफरेंशियल ऐसे रखें कि जिसमें हमारे पास एक ही MCQs में 3 to 4 टॉपिक्स कवर हो जाएं। मतलब जो मोस्टली कंफ्यूजन उन्हीं MCQs में होती है जिनमें बहुत ही क्लोज डिफरेंशियल्स बनता है। फौजिया, आप मेरे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में हो? जी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ मैम। मैं लाहौर से हूँ। आपसे ना कि मैं जो MCQs बनाती हूँ और जो उनको एक्सप्लेन करती हूँ तो ईच और एवरी डिफरेंशियल को भी एक्सप्लेन करती हूँ। जी मैंने आपकी ऑडियोज भी सुने, जैसे आपने वो पूरा एक्सप्लेन किया था कि जिसमें S1 लाउड होती है और S2 नॉर्मल होती है, वो मैंने पूरा
बिल्कुल इसी मैं तरीके इसी से तरह इधर भी कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगी। वाइज लर्निंग चाह रही हूँ कि मुझे ना थोड़े से, जैसे हमने नेल्सन तो ऑलमोस्ट पढ़ी हुई है, लेकिन वो कंसेप्ट नहीं हमारा बनता कि इनको समटाइम डिफरेंशिएट कैसे करें, बहुत इंशाल्लाह क्रॉस इंशाल्लाह डिफरेंशिएट। फौजिया ऐसी कॉन्सेप्ट वाइज लर्निंग होगी, डोंट वरी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप लोगों के फीडबैक्स भी मिलते रहने चाहिए, आप लोगों के जरूर टेस्ट भी हुआ करेंगे और पिटाई भी लगा जरूर करेंगे। एक्चुअली मेरा ये था कि जो टॉपिक्स हमने वीक वाइज डिवाइड किए हैं, हमने पूरा पूरा एक हफ्ता दिया हुआ है, एक इन्फेक्शियस में और एक सिस्टमिक में। तो कंसर्न ये था कि कोशिश करके हम इन चीजों को जो है ना टॉपिक, जैसे हम अगर 25 या 20 मेंबर होते हैं तो सब आपस में डिवाइड कर लें और डिस्कशन में भी सभी इन्वॉल्व हों, ताकि जो चीजें एक हफ्ते में कवर के लिए रखी वो हम कोशिश करके 3 to 4 डेज में कवर कर लें। और बीसीक्यूज, क्योंकि सिर्फ वो पास पेपर्स नहीं, हमारे पास काफी बुक्स भी हैं, जितने ज्यादा हम बीसीक्यूज करेंगे उतनी ज्यादा हमें प्रैक्टिस होगी, क्योंकि हमें बीसीक्यू किए हुए बहुत टाइम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर बुशरा, यू आर सो राइट। कवर हो जाएगा। आप अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर जिलानी बोल रहा हूँ। हाँ जी डॉक्टर जिलानी, कोशिश तो बिल्कुल यही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक एमसीक्यू में आपकी 3 से 4 चीजें वो कंप्लीट हो जाती हैं। जी मैम। क्योंकि अगर आप 200 की तरफ अभी जाते हैं ना, तो ये सोचिए आपने आखिर में इन सबको जो है वो रिवाइज भी करना है। नो मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम तक एवरेज हम जो सीपीएसपी टूल है उसमें से तकरीबन हमें, अगर हम देख लें, आइडेंटिफाई कर लें, तकरीबन 100 हर यूनिट के तकरीबन मिल जाते हैं। तो इसके अलावा ऑलमोस्ट आपके 50 प्लस एमसीक्यूज तो होंगे ही होंगे विद एक्सप्लेनेशन। ओके मैम, ओके मैम। और जिसमें आपकी काफी चीजें कवर हो जाएंगी। जी डॉक्टर बुशरा। जी डॉक्टर जिलानी पूछिए। सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि थ्योरी पेपर की हद तक जो अभी हम एमसीक्यूज करेंगे, एक टॉपिक हम उसमें जितना एमसीक्यूज में मतलब कवर कर रहे हैं उसके एक्सप्लेनेशन में फर्दर टाइम की कमी की वजह से अगर हमें उससे थ्योरी में टेक्स्ट में टाइम अगर हम उसे ना दे सकें तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क एमसीक्यूज पर बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं उधर। नहीं इंशाल्लाह नहीं होगा, आप लोग देखिएगा ना, पहली क्लास के बाद आप लोग मुझे फीडबैक देइएगा अपना। मुझे नहीं पता, शायद बीच में बिल्कुल स्टॉप हो जाते, कुछ समझ नहीं आता, मींस के फिर क्लियर हो जाती है। अच्छा मैं बीच में वैसे खामोश भी हो जाती हूँ, आप लोग हाँ। देख रही मेरा नाम डॉक्टर श्याम सुंदर है। मुझे ये मालूम करना है कि हमारी जो मेथोडोलॉजी है वो क्या होगी, मीन्स के आप लेक्चर लेंगे या फिर आप एमसीक्यूज वाइज चलेंगे? सर हम जो है वो चैप्टर वाइज एमसीक्यू वाइज चलेंगे, और उन्हीं एमसीक्यूज की जो एक्सप्लेनेशन होगी ना वो लेक्चर की तरह होगी। तो है वो हर चैप्टर को एमसीक्यूज में हमने डिवाइड कर लिए। बेसिकली इस टाइम हम रिकॉल्स करेंगे, क्योंकि अगर चैप्टर्स हमारे इतने बड़े बड़े हैं, अगर हम जो है वो चैप्टर्स के लेक्चर्स देने लगेंगे ना तो फिर कवर भी होगा। और ये वो टाइम है जिसमें हम सबने नेल्सन पढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि किसी ने भी नेल्सन नहीं पढ़ी हुई है। तो नेल्सन में से ही वो जो डिफरेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना उन्हें मैं इन सारे एमसीक्यूज के एक्सप्लेनेशन में हाईलाइट करूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, और ये हमारा टाइम भी सेव करेगा। जी बिल्कुल, ये टाइम भी सेव करेगा, क्योंकि इस टाइम में ना बुक रीडिंग का कोई नहीं फायदा, इस टाइम में इन बिटवीन लाइंस का फायदा है। जी बिल्कुल एग्री विद यू। और बस बाकी ये कि अल्लाह ताला से दुआ है बहुत ज्यादा कि ये वाली सारी हमारी स्कीम जो है वो फ्रूटफुल रहे, क्योंकि एग्जाम जाहिर सी बात है मैंने भी सीपीएसपी का ही दिया हुआ है, और अपनी जो मैंने पढ़ाई कर रखा था आखिर में मैंने इसी तरीके से किया था, क्योंकि आखिर में आपसे बुक नहीं पढ़ी जाती। आखिर में मैंने अपने जो नोट्स बनाए थे, जो पॉइंट्स बनाए थे, आप यकीन माने जब बिल्कुल एग्जाम सेंटर में दाखिल भी हो रही थी तो उस टाइम उन्हीं चीजों को मैंने सुना था, और उनमें से 2 क्वेश्चंस आ भी गए थे। ये थ्योरी की बात कर रही हूँ जो एसईक्यूज थे हमारे। आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। जी 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 आ रही है आवाज।
आप लोग और किस स्कीम से आप लोग अपने भी सजेशन देना, यू ऑल आर वार्म वेलकम टू गिव योर ओन सजेशंस। मैम एक सजेशन ये था कि मैंने डॉक्टर अरकम को टेक्स्ट किया था, उन्होंने उसे शायद एंडोर्स किया था कि हफ्ते में अगर हमारे 3 दिन 4 दिन लेक्चर्स होते हैं। हेलो जी जी मैं बिल्कुल, आई एम लिसनिंग टू यू। हफ्ते में अगर 3-4 दिन हमारे लेक्चर होते हैं उन टॉपिक्स को, तो और नेक्स्ट जो 3 डेज होते हैं तो उसमें हम अपने जो डिस्कस किए हुए टॉपिक्स होते हैं उनमें जो डेफिशिएंसीज होती है वो हम कवर कर सकते हैं, प्लस नेक्स्ट 4 डेज के जो लेक्चर्स हैं वो भी हम पहले से अगर देख के तैयार कर लें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से होगा जिस तरह डॉक्टर बुशरा ने कहा है कि आपस में टॉपिक आप लोगों ने डिवाइड कर लेने, ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन करते जाने हैं। और इसी तरह हमारा लाइव सेशन जरूर हुआ करेगा कि जो जो हमारी बीच में क्यूरीज हुआ करेंगी कि इस चीज का क्या होगा, इसको किस तरीके से करना होगा। ओके मैम, इसका नाइस प्लान है। इसमें मैम एक सजेशन ये भी है कि जो बीच में ऑल्टरनेट डेज पे क्लास रख लें या इकट्ठे रख लें, जो फ्री डेज हुआ करेंगे वो सेल्फ स्टडी के होंगे और उसमें स्पोर्ट के लिए ये ग्रुप एक्टिव होगा। टेलीग्राम का ग्रुप भी अवेलेबल होगा और फेसबुक पे भी हम एक प्राइवेट ग्रुप बनाएंगे जिसमें जो पढ़ा होगा उसकी रिवीजन से रिलेटेड या इसके अलावा भी जो डाउट्स वगैरह होंगे वो म्यूचुअल क्लास डिस्कशन में भी डिस्कस होंगी और आपकी सपोर्ट भी साथ उसमें अवेलेबल होगी। फेसबुक हेलो जी मैम एक्चुअली ये एक सजेशन थी कि जो हमारे पास पेपर्स हैं अगर हम ग्रुप पे, अब आपकी आवाज नहीं आ रही बुशरा। पेपर 1 और पेपर 2 हम एक पेपर जो है ना ग्रुप पे। हेलो आवाज आ रही है? आप दोबारा से रिपीट करें, आपकी आवाज बीच में आने बंद हो गई थी। मेरी एक सजेशन ये है कि जो हमारे पास्ट पेपर्स हैं जो हमारे हुए हैं बीसीक्यू के, उसमें लाइक फॉर एग्जांपल पेपर 1 है जो कि 100 बीसीक्यूज होते हैं, हम अगर जो भी मींस के पेपर की कॉपी जो है ना हम इस पे ग्रुप पे शेयर कर दें और उसको कोशिश करके जो हम 20 या 25 मेंबर्स हैं उसी दिन में ट्राई करें कि हम एटलीस्ट उसकी प्रॉपर की बना ले और डिस्कस करते जाए हम आपस में मेंबर्स, ताकि जो क्लास होगी आप जैसे फॉर एग्जांपल 2 घंटे की क्लास होती है या 1 घंटे की, लेकिन पूरा दिन हम आपस में पूरा पेपर एक आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जो टेलीग्राम पे ग्रुप आप लोगों ने बनाया है इस पे आप लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बुशरा बता दूं, जो ये मैंने एमसीक्यूज लिए ना ये भी मैंने पुअर रिकॉल्स में से लिए हैं, उनको मॉडिफाइड किया है। नेल्सन की जो मुझे लगा लाइन इंपॉर्टेंट है 21st एडिशन की, उसको मॉडिफाइड किया है। कुछ ऐसी एमसीक्यूज बुक्स जिनका मुझे लगा है कि ये आ सकते हैं ये वाले, उनको मॉडिफाइड किया है। इवन मैंने आप लोगों के लिए पार्क्स पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी तक से चीजें ली हैं। तो ये है आप लोगों के इंशाल्लाह अगर इसी तरीके से करते रहे तो आपके प्रीवियस सारे पेपर्स हो जाएंगे। लेकिन जो आपका सजेशन है वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, कोई एक बंदा फर्स्ट करें आप लोगों ने 2018 का पेपर डाल दिया है, ठीक है, 1 बाय 1 उसे डिस्कस करते रहे। बिल्कुल, इसी क्योंकि मैम एक्चुअली ये होता है कि जब पेपर डेट हमारी करीब आती है, एज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है कि मेरा ये पेपर मैंने कोई सॉल्व नहीं किया या मेरी थ्योरी रह गई है। तो मुझे ये कि हम शुरू से ही हम इस पेज पे रहेंगे ना कि हम बीसीक्यूज भी साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे तो एक स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और जो उसमें होगा तो वो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो डालना शुरू कर दें अभी से पेपर। ठीक है मैम। मैम एक तो ये बात है कि हम इधर मैम एक बात है कि हम इधर बीसीक्यू जैसे भी डॉक्टर बुशरा बता रही थी, अगर इस पे हम सही तरीके से वर्क कर सकें तो इसके बहुत फ्रूटफुल होगा हमारे लिए कि सारे पेपर अगर हमारे एग्जाम तक हो जाएंगे। जब आप लोग फेसबुक पे या दूसरे पब्लिक ग्रुप में होते हो ना तो उस टाइम में जो है वो पढ़ने वाले कम होते हैं और जो है सिर्फ देखने वाले ज्यादा होते हैं। तो इधर आप लोग जो ये 17-15 लोग हो, ये आप लोगों के अच्छा स्टडी ग्रुप बन जाएगा। और साथ में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि हमारे पास प्रीवियस जो सिनेरियो बेस्ड थ्योरी के पेपर्स हैं ना, जो जब थ्योरी होती थी एमसीक्यू से पहले, मैंने वो भी शामिल किए हैं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है
ये तो हमारे इवन अपने एग्जाम में भी होता था कि जो आपका थ्योरी में से है वो सिनेरियो उठा के उसको एमसीक्यूज में कवर कर लेते हैं। जी जी मैम, ये बात भी हो सकती है। और इससे कि हमें फिर अल्लाह करे थ्योरी निकल जाए तो जो टॉक्स होते हैं उसमें काफी सारे स्टेशन वो तकरीबन इसी में से उठा के दे देते हैं, वो भी इसमें मतलब कवर हो जाएंगे। पहले एक डेमो क्लास भी रखेंगे इंशाल्लाह, मंडे या ट्यूसडे को जो भी डेट बनती है हम प्लान कर लेते हैं। इसमें हम एक शॉर्ट सा डेमो लेक्चर करेंगे जो हमारा तरीक़ेकार होगा। उसमें ये क्लियर हो जाएगा एक तो ये चीज़ कि हमने कौन कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। लाइक ये जूम एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे होंगे जो लाइव सेशंस हुआ करेंगे उसमें, और इसकी सपोर्ट में टेलीग्राम का ग्रुप जो होगा वो क्लास डिस्कशन और जो अनाउंसमेंट हुआ करेगी मेडहॉम की तरफ से क्लास की टाइमिंग शेड्यूल के हवाले से या कोई कंटेंट कोई टॉपिक जो भी डिस्कस होगा उसके लिए वो टेलीग्राम के ऊपर अनाउंसमेंट हम क्या करेंगे जो ऑफिशियली होगी। इसके साथ एक फेसबुक का ग्रुप भी बना रहे हैं, तो वो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उसकी क्या ज़रूरत है। तो जो MCQs की डिस्कशन होती है वो नॉर्मली होता ही है कि एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में अगर स्टार्ट कर दें तो उस पर कमेंट्स आना शुरू होते हैं, वो पता नहीं चलता कि वो कमेंट किस MCQ से रिलेटेड था अगर कोई और है। तो फेसबुक पे ये ऑप्शन बेटर होती है कि एक दफ़ा जो एक पोस्ट आती है एक MCQ, उसके साथ उसके कमेंट्स अटैच होते हैं, और नई पोस्ट में एक नया MCQ आता है तो उसके कमेंट्स जो होते हैं वो उसके साथ अटैच रहते हैं, तो वो मिक्स नहीं होते और वो बाद में भी लोग उसको देख सकते हैं। तो ये फेसबुक ग्रुप का फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और ये जो हमारे लाइव सेशंस हुआ करेंगे इनकी रिकॉर्डिंग हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लोड कर देंगे। medhom.courses के नाम से वेबसाइट है। स्टिल अभी उसमें कोर्स स्टार्ट नहीं किया, इसलिए उसमें अभी आपको कोई ऐसी चीज़ लेक्चर्स वगैरह नहीं मिलेंगे। तो ये ग्रेजुअली जिस तरह से लेक्चर्स हुआ करेंगे, जो लाइव सेशंस होंगे या जो रिकॉर्डेड होंगे वो उसके ऊपर अपलोड होगा। जी, आप लोग की और कोई क्यूरी अब हम बस करें? ओके डॉक्टर जी नजमी, जो डेमो क्लास है हो सकता है कि उससे हमारी जो है ना और क्लैरिफिकेशन हो जाए। ठीक है, संडे को डेमो क्लास जी, और आई एग्री विद सजेशन कि हम फेसबुक प्लेटफॉर्म यूज करें हम फॉर द पर्सन डिस्कशन। मैं ये कह रहा था कि अभी सजेशन आया था फेसबुक प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए फॉर द MCQs। तो उसमें क्या है कि एक MCQs को एक पोस्ट हो जाएगी और उसके नीचे कमेंट्स आप मल्टीपल दे सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा, वो रिकॉर्ड भी होगा। लेकिन यहाँ पे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे जो है ना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि अगर बस करें कि हम 10 लोग भी हैं और हम डिफरेंट MCQ डिस्कस कर रहे हैं तो वी डोंट नो कि हम किसका आंसर कर रहे हैं, तो वो जो ट्रैक है वो लॉस कर जाता है। जी, इसीलिए उस थ्रेड को जो है वो कंटिन्यू रखने के लिए हमने ये सजेशन लिए कि फेसबुक पे भी पेज बनाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज। थैंक यू।